बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप क्या चीज होती है। ग्रुप क्या चीज होती है? एनी फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल को ग्रुप कह सकते हैं। यानी कि कुछ लोग एक ग्रुप की शक्ल में खड़े हैं, 5-10 बंदे, तो उनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं ग्रुप के। क्या क्या हो सकते हैं? इट इज ए नंबर ऑफ पीपल हु शेयर फिजिकल क्लोजनेस, ठीक है, या वो एक दूसरे के करीब करीब खड़े हों, कुछ उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हों, ठीक है। सम ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ रिकरेंट इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां पे आके वो अक्सर औकात इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अगर हम स्टडी करते हैं 4-5 बंदे एक साथ, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो ये क्या है? हम रिकरेंट, हम आज बैठे हैं, कल फिर आके बैठेंगे, कल फिर इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप टुगेदर, ठीक है, और हमें एक दूसरे की यानी कि कॉन्शियस भी है कि हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, मेंबरशिप है एक दूसरे की, ठीक है। ये तो बात थी ग्रुप की। लेकिन जब हम सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो सोशल ग्रुप से क्या मुराद है? सोशल ग्रुप से मुराद है, सोशल ग्रुप इज ए 2 or more people who identify and interact with each other, ठीक है। तो सोशल ग्रुप के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं? एक तो है कि इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में, ठीक है, और दूसरा है कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप, कि आप एक दूसरे को जानते भी हों कि अगला बंदा कौन है जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? सोशल ग्रुप कहलाएगा। तो सोशल ग्रुप में कौन कौन सी चीज हो सकती हैं? सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों का मजमुआ हो सकता है, नेबरहुड हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि ये सोशल ग्रुप है। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां के जो आपके कुलीग्स होंगे वो आपका क्या कहला सकते हैं? सोशल ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको आपने मिक्स नहीं करना सोशल ग्रुप के साथ। कौन कौन सी? कैटेगरी, पीपल हु हैव सम कॉमन स्टेटस और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी। स्टेटस कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वुमेन है, तो वुमेन एक स्टेटस कॉमन हो सकता है दो औरतों का। पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी है, तो ये स्टेटस आपका कॉमन है। हालांकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हो सकता है इंटरेक्ट भी ना करें, साथ खड़े भी हो लेकिन इंटरेक्ट ना करें, तो क्या होगा? ये कैटेगरी कहलाएगी, ग्रुप नहीं होगा। जो नेक्स्ट है वो आपने क्राउड को सोशल ग्रुप के साथ में मिक्स नहीं करना। क्राउड क्या चीज है? ए टेम्परेरी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल हु मे और मे नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, टू ट्रांजिटरी और टू इम्पर्सनल, ठीक है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप एक खड़े हैं स्टेशन पे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और भी काफी सारे लोग उधर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, तो ये क्या है? ये क्राउड है, ठीक है। और उसमें मे भी आप किसी के साथ हेलो हाय कर भी लें और मे भी आप ना भी करें, ठीक है। तो क्राउड क्या है? इसमें आप इंटरेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे ये भी हो सकता है कि एक क्लास, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो भी एक क्राउड है, वो मेरे भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें या ना करें, करते तो हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ही करते, क्योंकि जब टीचर आ जाता है तो वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कम करते हैं, तो ये भी एक क्राउड की एग्जाम्पल हो सकती है। लेकिन अगर वो क्लास आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो क्या बन जाएगी? फिर सोशल ग्रुप बन जाएगा। आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर पर्सनल एंड इंड्यूरिंग रिलेशनशिप बाउंड बाय प्राइमरी रिलेशनशिप, जैसे आपकी फैमिली होगी। प्राइमरी रिलेशनशिप के लिए, प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या है कि एक तो वो स्मॉल ग्रुप होगा और वो शेयर पर्सनल एंड इंड्यूरिंग रिलेशनशिप, यानी कि आपके रिलेशनशिप बड़े मजबूत, पायदार और लॉन्ग लास्टिंग होगी। जैसे कि फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और पर्सनल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप होगा, ठीक है। आगे आ जाता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कौन सा हो सकता है? ए लार्ज एंड इम्पर्सनल सोशल ग्रुप whose member pursue a specific interest or activity, formal, impersonal, segmental, weak emotional ties, ठीक है, goals oriented, co-worker party, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होगा? लार्ज होगा और लोग इकट्ठे क्यों होंगे? कोई एक स्पेसिफिक गोल्स है उसको अटेन करने के लिए। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए मुख्तलिफ लोग उधर काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप वो भी है लेकिन वो इम्पर्सनल है, ठीक है, किसी के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बस आप
किसी गोल्स के लिए इकट्ठे हुए हैं और उस गोल को कंप्लीट करके आप अलग-अलग भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत वीक इमोशनल टाइज हैं, ठीक है। तो ये आपके कोवर्कर्स हो गए या जिस जगह यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं आपके साथ जो और लोग काम कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप इज ए सोशल ग्रुप कमांडिंग ए मेंबर स्टीम एंड लॉयल्टी, ठीक है। इन ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें लोग यानी कि वो लॉयल्टीज को कमांड करे, ठीक है, लेकिन लोग खुश हों कि मैं जो ना फलान ग्रुप को बिलोंग करता हूं, यानी कि प्राउड फील करें, तो वो क्या कहलाएगा, इन ग्रुप कहलाएगा। और आउट ग्रुप क्या आएगा, इन ग्रुप का अपोजिट, ए सोशल ग्रुप टुवर्ड्स व्हिच वन फील कंपटीशन एंड अपोजिशन, ठीक है। तो कोई भी एक सोशल ग्रुप जिसकी तरफ से आप समझते हैं कि ये मेरे कंपटीशन में आ रहा है और ये या मेरे अपोजिशन में है, तो वो क्या कहलाएगा, आउट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। मेंबरशिप ओवरलैप भी कर सकती है, कैसे, जैसे ये एमपीएज और एमएनएज हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के होते हैं, तो ये जब सिलेक्ट हो रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही ये जाते हैं असेंबली में, असेंबली चूंकि एक ग्रुप है तो वहां ये सारे मिल बैठ जाते हैं, तो ये वहां जाके फिर इन ग्रुप हो जाते हैं, तो ये मेंबरशिप ओवरलैप भी कर सकती है। आगे चलते हैं, ग्रुप का साइज। ग्रुप का साइज बड़ा मैटर करता है इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। मसलन अगर दो ही लोग हैं जिसको इसने डायड कहा है, दो मेंबर हैं तो उनके दरमियान बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगी, क्योंकि बंदे ही दो खड़े हैं तो वो आपस में बात कर रहे होंगे, तो वो जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगी डायड में। ट्रायड है तो वो थोड़ा सा, और ये जो है भी बहुत कम स्टेबल है डायड, ठीक है, क्योंकि एक बंदा चला गया तो इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब ट्रायड की बात होती है तो ट्रायड में क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें तीन बंदे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक बंदा चला भी गया तो पीछे दो बंदे रह जाएंगे और फिर भी वो इंटरेक्ट करेंगे, तो ये डायड से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। आगे कि जितना ग्रुप को संभाला होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और उसमें स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। इंटरेक्शन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। जो नेक्स्ट है वो आगे आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ए सोशल ग्रुप दैट सर्व एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन मेकिंग इवैल्यूएशन और डिसीजन, सच ग्रुप्स कैन बी मॉडल्स, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा ग्रुप जिसको आप एज ए रेफरेंस पॉइंट कहें कि फलान ग्रुप जो है जिस तरह वो काम कर रहा है इस तरह हमें काम करना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये उस ग्रुप को आप रेफरेंस ग्रुप मान रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए उनके वालिदैन क्या है, रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए उनके टीचर्स जो है वो रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तानियों के लिए कायद आज़म क्या है, रेफरेंस ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और मुस्लिम के लिए जाहिर सी बात है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है, रेफरेंस ग्रुप हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो जिस तरह हमारे नबी की सीरत है उस पर अमल करें, तो ये क्या है, ये हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप है। रेफरेंस ग्रुप जिस तरह पॉजिटिव है नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि जिनको देख के लोग कहें कि यार इस तरह का काम मैंने नहीं करना कम से कम, ठीक है। मतलब कुछ लोग अगर कोई नशा करते हैं तो वो ग्रुप जो होगा जिसको देख के कहेंगे कि यार ये जो ग्रुप है ना ये नशा करता है और इस तरह का हमने नहीं काम करना, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। आगे आ जाता है सोशल डिस्टेंस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस और एक्सेप्टेंस वी फील टुवर्ड अनदर ग्रुप। यानी कि जब हम किसी और ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, यानी कि हम एक दूसरे की कितने कुर्बत रखते हैं, उसको क्या कहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे। मसलन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आपका बहुत करीबी दोस्त है तो वो जो सोशल डिस्टेंस होगा आपका उससे कम होगा, या आपके साथ कोई अगर अजनबी आपसे बात करता है तो उसका डिस्टेंस और आपका डिस्टेंस आपस में वो ज्यादा होगा, ठीक है। आगे आ जाता है, दूसरी है स्टीरियोटाइप्स, ग्रुप शेयर्ड इमेज ऑफ अनदर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल। इसकी मिसाल आप स्टीरियोटाइप्स की इस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी और ग्रुप के जो तौर तरीके हैं उनको थोड़ा सा अपनाए हुआ है, और आप उसकी बेस पे क्या है कि पूरे जो सारे उस ग्रुप के लोग हैं तमाम पर वो अप्लाई कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइप्स कहलाएगा, ठीक है। मसलन अगर आप इसको समझ सकते हैं, जैसे अगर एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें एक दो स्टूडेंट्स हैं जो चीटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे आप कहें कि जनाब तमाम स्टूडेंट्स ही चीटिंग करते हैं, तो ये एक अनफेयर जजमेंट होगी और इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियोटाइप्स कहेंगे। आगे आ जाता है सोशल नेटवर्क्स। सबसे पहले नेटवर्क क्या चीज है, नेटवर्क इज ए वेब ऑफ वीक सोशल टाइप्स, ठीक है। नेटवर्क क्या है कि
सोशल टाइज है लेकिन बहुत ज्यादा वीक है कि लोग कभी कभी आते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मे बी कि फिर दोबारा इंटरेक्ट ही ना करें, ठीक है। आगे ये क्या बता रहा है, दीज आर द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन विच पीपल एंगेज फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ए वैरायटी ऑफ नीड्स। तो ये जो है सोशल वेब पे मतलब आपकी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी क्या चीजें हैं, ये सोशल नेटवर्क हैं, ठीक है। मसलन ईमेल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आप लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रब्ता करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है वो जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात मुख्तलिफ इलाके के लोग होते हैं, वो अपने अपने इलाकों को चले जाते हैं। अगर वो मोबाइल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं तो उसको हम कहेंगे ये सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्क काफी तरह के हो सकते हैं, ये किन नेटवर्क होगा, बार्टरिंग नेटवर्क हो सकता है, अर्बन नेबरहुड नेटवर्क हो सकता है, काफी सारे नाम है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। और जो एक नए तरह के जो ग्रुप है वो है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट 1990 से आगे जो है ना एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स दौर शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू हो गया। जैसे इंटरनेट यूजर है, जैसे अभी ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का एक सोशल इंटरेक्शन हो गया। यानी कि ये फेसबुक व्हाट्सएप जैसे मैंने उस वक्त सोशल नेटवर्क में बताया है, तो ये सारी मिक्सअप चीजें हैं। न्यू ग्रुप से क्या मुराद है, वही बात तो एक ही है ना कि सोशल नेटवर्क है। फेसबुक भी है, व्हाट्सएप है, और भी काफी सारी एप्स हैं जो कि आजकल के जमाने में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो घर बैठे हम, हो सकता है मैं भी इधर बैठा हूँ तो मैं यहाँ अमेरिका में कोई बैठा है उसके साथ इधर अगर इंटरेक्ट करता हूँ तो ये क्या है, ये एक वेब बेस है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू मैं एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो ये एक नया तरह का ग्रुप है। तो ये आप बुक में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी आसान सी है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूंगा। खुदा हाफिज।